हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। जीरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एक बेहतरीन न्यू और यूनिक फीचर्स आए। यानी जीरोधा में आप दो डीमेट अकाउंट एक साथ ओपन कर सकते हैं सेम पैन कार्ड से। कैसे? सबसे पहला, आपका एक प्राइमरी डीमेट अकाउंट है जो हम सब लोगों के पास है। उसके साथ साथ आप एक सेकेंडरी डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। मतलब आपका एक प्राइमरी डीमेट अकाउंट हो गया, एक आपका सेकेंडरी डीमेट अकाउंट हो गया, और दोनों इंडिविजुअल अलग अलग ट्रीट होगा। दोनों में आप अलग अलग काम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सेकेंडरी डीमेट अकाउंट के बेनिफिट क्या है, ताकि आपको पता चल सके कि सेकेंडरी डीमेट अकाउंट आपके कुछ काम का है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली अगर आपने पोर्टफोलियो बना रखा है तो ये सेकेंडरी डीमेट अकाउंट आपके बड़े काम की चीज़ है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हमने रिलायंस के शेयर्स को खरीदा है 1000 रुपीज़ पे, ठीक है। अब रिलायंस का शेयर्स इंक्रीज होकर ऊपर चला गया, हम प्रॉफिट में है। रिलायंस का शेयर्स आपका चला गया 1400। अब 1400 से गिर के रिलायंस का शेयर 1200 पे आ गया, और हमें यहाँ पे श्योर शॉर्ट पता है कि फिर से ये 1200 से जाएगा 1400 करीब। तो इसका अगर हमें बेनिफिट लेना होगा, यानी यहाँ पे स्विंग ट्रेड सेटअप से बेनिफिट लेना होगा, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। सबसे पहले अगर आप रिलायंस के शेयर्स को 1200 बाई करते हो तो एक एवरेज प्राइस आ जाएगा। चलिए, एवरेज प्राइस से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1400 पे गया अगर हम बेचते हैं तो सबसे पहले 1000 रुपीज़ वाला शेयर्स है वो बेचेगा, वो बिकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रूल है आपका फीफो का रूल है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला रूल है। यानी जिसको हमने पहले खरीदा है वही पहले बिकेगा, जो बाद में खरीदा है वो बाद में बिकेगा। यानी 1000 रुपीज़ वाला बिक जाएगा, और जो हमने 1200 पे खरीदा था वो आपका रह जाएगा, जिससे एवरेज प्राइस पे डिस्टर्ब हो जाएगा, और हमारा पोर्टफोलियो का जो सर्कुलेशन है वो भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसी का सॉल्यूशन लेके आया है सेकेंडरी डीमेट अकाउंट। अब इसमें हम क्या करेंगे, रिलायंस के शेयर को जो 1000 रुपीज़ पे खरीदा था उसको हम बेच देंगे सेकेंडरी डीमेट अकाउंट, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे सेकेंडरी डीमेट अकाउंट में। कैसे ट्रांसफर करना है सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सेकेंडरी डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करना वो भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहना। तो प्राइमरी मेरे पास रिलायंस का कोई शेयर्स नहीं रहेगा, कुछ नहीं दिखेगा। हम यहाँ पे आसानी से 1200 पे बाई कर देंगे, एवरेज बाइंग प्राइस भी 1200 दिखाएगा, कोई एवरेज प्राइस नहीं होगा, और 1400 पे बेचेंगे तो 200 पॉइंट का जो स्विंग ट्रेड सेटअप बना था इसका हम आसानी से बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा एक और सिनेरियो हो सकता है कि रिलायंस के शेयर्स को हमने 1000 बाई करा, रिलायंस का शेयर आपका 600 पे आ गया। अब हमें पता है कि ये आपका 600 से 700 करीब जा सकता है। ये 100 पॉइंट के रेंज पे हमें स्विंग ट्रेडिंग सेटअप से बेनिफिट लेना है। लेकिन जैसे ही हम रिलायंस के शेयर्स को बाई करेंगे एवरेज हो जाएगा, और एवरेज बाइंग प्राइस यहाँ पे हमारा 800 आ जाएगा। तो अगर हम 700 पे बेचते भी हैं तो हमें लॉस होगा। यहाँ पे भी वही करेंगे, रिलायंस के 1000 शेयर्स ऑलरेडी लॉस में, उसको सेकेंडरी में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, और रिलायंस के शेयर्स को 600 बाई करके 700 बेच के 100 रुपये का बेनिफिट हम आसानी से ले सकते हैं। मतलब स्विंग ट्रेडिंग से बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये प्राइमरी और मेजर बेनिफिट है, और भी कई सारे बेनिफिट है जो हम आगे देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जीरोधा में हमें सेकेंडरी डीमेट अकाउंट ओपन कैसे करना है। तो इसके लिए आपका प्राइमरी डीमेट अकाउंट ओपन होना जरूरी है। अगर आपके पास प्राइमरी डीमेट अकाउंट है तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप प्राइमरी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको लिंक पे क्लिक करना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है, OTP के साथ वेरीफाई करना है, फिर आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स डालने हैं, उसके बाद आपको IPV वाला प्रोसेस करना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, फिर आपका लास्ट स्टेप होगा OTP आधार से वेरीफाई करना है। वो वेरीफाई होने के बाद कुछ घंटे बाद ही आपका प्राइमरी डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर आप अपना होल्डिंग्स बनाओगे, शेयर्स बाई करोगे। शेयर्स बाई करने के बाद अगर आपको उसी शेयर्स में कोई ट्रेड सेटअप मिलता है तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें जो प्राइमरी में हमारा शेयर्स बाई कर रखा है उसको सेकेंडरी में ट्रांसफ़र कर देना है। तो ट्रांसफ़र स्टेप हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले सेकेंडरी में डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी में शेयर्स कैसे ट्रांसफ़र करेंगे उसको भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपका नेम के साथ ID दिखता है उस पर आपको क्लिक करना और जीरोधा कंसोल में जाना है। कंसोल में जाने के बाद आपको अकाउंट्स का सेक्शन दिखेगा, फंड के बाद वहाँ पे क्लिक करना, और नीचे डीमेट दिखेगा उस पर क्लिक करना, और वहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी का ऑप्शन दिखेगा। सेकेंडरी पे आपको क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। आई कन्फर्म दिखेगा, आई कन्फर्म के बाद आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा, और यहाँ पे मेरे से नॉमिनी का पैन कार्ड पूछा जा रहा, तो यहाँ पे हम नॉमिनी का पैन कार्ड ऐड करके फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। उससे पहले जो यहाँ पे मेरा पॉपअप ब्लॉक का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपके पास भी ये आता है तो पॉपअप को आपको अलाउ कर देना है ताकि सारा स्टेप
स्मूथ फिनिश हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप पे आ गया जो कि है IPV। जो जीरोधा में आपने डीमेट अकाउंट ओपन करा होगा उसमें भी ये स्टेप आया होगा, तो यहाँ पे सीधे आपका IPV वाले स्टेप पे आ जाएगा। तो इसमें जो कोड आपको दिख रहा होगा और जिस तरीके से फोटो लिया गया उसी तरीके से फोटो लेके आपको यहाँ पे ये वाला स्टेप कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपको फोटो कैप्चर करना है, कैप्चर का ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएगा, सेव IPV और रीडू। अगर आपका सही से नहीं आया है, जो कोड आपने लिखा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो रीडू पे कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो सेव पे क्लिक कर सकते हैं। ये क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा दिस विंडो विल क्लोज ऑटोमेटिकली, यानी ये विंडो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हो गया, उसके बाद सीधे आपका साइन नाउ वाले पेज पे आ गया है। तो यहाँ पे आपको साइन नाउ बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो आधार OTP वाला स्टेप है वो यहाँ पे आपको क्लिक करना, जो कि आपने अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के टाइम में भी कंप्लीट करा होगा। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, फिर आपको आई एग्री बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको गेट OTP पे क्लिक करना है। गेट OTP पे क्लिक करने के बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पे OTP आएगा। वो OTP यहाँ पे एंटर करना। उसके बाद वेरीफाई OTP का ऑप्शंस दिखेगा, वो ऑप्शन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो वेरीफाई OTP का ऑप्शन हमारे सामने है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुल इस तरीके का मैसेज आएगा, तो आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। फिर आप सेकेंडरी डीमेट अकाउंट वाले सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सेकेंडरी डीमेट अकाउंट एप्लीकेशन आपको प्रोसेसिंग दिख जाएंगे। तो ये जनरली 24 to 48 आवर्स लेते हैं सारा प्रोसेस को कंप्लीट होने में। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका सेकेंडरी डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। जब आपका सेकेंडरी डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा तो वापस से आपको कंसोल में जाना है। कंसोल में जाने के बाद आपको अपने पोर्टफोलियो में जाना है। इन पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स है उस स्टॉक्स के लिस्ट पे जाना है और वहाँ पे आपको कर्सर ले जाना। वहाँ पे ऑप्शंस दिखेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा ट्रांसफ़र टू सेकेंडरी डीमेट अकाउंट का ऑप्शन प्लेस फॉर मार्जिन के नीचे, और ये तभी दिखेगा जब आपका सेकेंडरी डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको स्टॉक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, वो स्टॉक्स आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो से, जिसको हमें सेकेंडरी डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे हम रिलायंस को सिलेक्ट करते हैं, हमारे पास 560 शेयर्स है, तो यहाँ पे हम 10 शेयर्स को डीमेट में ट्रांसफ़र करें। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, उस कंटिन्यू के ऑप्शंस पे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद कन्फर्म दिखेगा, कन्फर्म पे आपको क्लिक करना क्योंकि इसको CDSL से ऑथराइज़ करना है। फिर कंटिन्यू टू CDSL का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना। फिर यहाँ पे आपको T-पिन अपना वेरीफाई करना है। अगर आपके पास T-पिन नहीं है तो T-पिन आप जनरेट कर सकते हैं। नीचे T-पिन जनरेट का ऑप्शन आएगा, T-पिन है तो यहाँ पे T-पिन डाल के वेरीफाई का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है T-पिन को लेके कि T-पिन हमें प्राइमरी वाला डालना है या सेकेंडरी वाला। तो यहाँ पे जो T-पिन डालना है वो प्राइमरी डीमेट अकाउंट वाला T-पिन डालना है, वो आपको ध्यान रखना। फिर आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा, वो OTP डाल के आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो OTP डालने के बाद यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया। अब हमारा ये सारा स्टेप कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद वापस से आप अपने होल्डिंग्स में जाके चेक कर सकते हो। होल्डिंग्स में जाना और आपको क्या करना है, वापस से आपको वही ट्रांसफ़र टू सेकेंडरी डीमेट अकाउंट वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना और नीचे आपको रिसेंट ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने रिलायंस के शेयर्स को प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफ़र करा था, तो वो आपको यहाँ पे 10 क्वांटिटी दिख रहा है और स्टेटस अप्रूव दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने उसको OTP से वेरीफाई कर दिया। अब इसके बाद कुछ और स्टेप रहते हैं, वो आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद उसी दिन 5 PM से लेके 8 PM के बीच में आपके पास CDSL की तरफ से मेल आएगा शेयर के ट्रांसफ़र को लेके, और उसको अप्रूव करना ज़रूरी है। अगर आपने वो मिस कर दिया, नहीं अप्रूव किया, तो क्या होगा, फिर से प्रोसेस करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 6:25 पे मेरे पास मेल आ गया और मेल में लिंक है, तो उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो CDSL का एक अलग सा पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर और डीमेट अकाउंट नंबर डालना। तो यहाँ पे भी अगर कन्फ्यूजन है तो डीमेट अकाउंट नंबर जो प्राइमरी वाला है वही डालना है, T-पिन भी प्राइमरी वाला डालना है। तो जो भी डिटेल्स डीमेट अकाउंट के रिगार्डिंग डालना है वो प्राइमरी वाला ही डालना है। तो पैन कार्ड और डीमेट अकाउंट डालने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, ये आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया था वो 6:17 PM के करीब करा था। और मोबाइल पे भी आपका मैसेज आता है, कई बार मोबाइल पे पहले आता है, मेल पे बाद में आता है। तो कहीं भी अगर आपके पास लिंक आता है तो उस लिंक से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये वाला स्टेप हमने मोबाइल से ही कंप्लीट कर दिया था, मेल पे थोड़ा लेट आया था।
तो अगर आपके पास मेल पे आता है या फिर मोबाइल, दोनों जगह पे आएगा, तो कहीं पे भी आता है वहाँ पे लिंक रहेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। और कंप्लीट होने के बाद ये होगा सेलेक्टेड ट्रांजैक्शन एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। अब इसके बाद देखिए 6:15-17 के आसपास हमने वो सारा कुछ किया था। उसके बाद इवनिंग में आपका उसी दिन CDSL की तरफ से आ जाएगा डेबिट ऑफ शेयर्स को लेके, यानी जो हमने 10 शेयर्स प्राइमरी सेकेंडरी में ट्रांसफ़र किया था वो डेबिट हो चुका है प्राइमरी से, अब वो सेकेंडरी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेकेंडरी में ट्रांसफ़र होने के बाद कैसा दिखता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सेकेंडरी में ट्रांसफ़र हो चुका है। रिलायंस का जो मेरे पास 560 था वो 550 हो गया है, क्वांटिटी वहाँ पे घट गया, और रिलायंस का जो 10 शेयर्स है वो आपका दिखा रहा है सेकेंडरी डीमेट अकाउंट में। डैट मीन्स टू 10 शेयर बिल्कुल अलग हो गया है। तो आप चाहो तो पूरा का पूरा अलग भी कर सकते हो, वापस से प्राइमरी में ट्रांसफ़र करना है तो इसको प्राइमरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको बेचना है सेकेंडरी से आप डायरेक्ट नहीं बेच सकते हो, तो वापस से प्राइमरी में ट्रांसफ़र करना है और विद इन 24 आवर्स प्राइमरी में ट्रांसफ़र भी हो जाता है, यानी प्राइमरी सेकेंडरी से प्राइमरी में विद इन 24 आवर्स ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरीके से आप सेकेंडरी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उससे बेनिफिट ले सकते हैं, शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सारा प्रोसेस मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया। अभी भी कुछ कन्फ्यूजन या डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जीरोधा में डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके फ्री में ओपन कर सकते हैं और इस फीचर का बेनिफिट ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।